हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। कैपिटल गेन में हमने जहाँ तक पढ़ा था कि कैपिटल गेन क्या होता है, एंड उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 केसेस आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। अगर हम विद इन 1 ईयर ट्रांसफ़र कौन कौन सी ऐसी कैपिटल एसेट हैं जिनको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे विद इन 1 ईयर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिनको अगर हम 2 ईयर्स विद इन 2 ईयर्स अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगेन 3 ईयर्स अगर ट्रांसफ़र करते हैं विद इन तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिनको अगर हम 1 साल के बाद ट्रांसफ़र करते हैं या 2 साल के बाद ट्रांसफ़र करते हैं या 3 ईयर्स के बाद ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फटाफट से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी चीज़ें कि अगर कोई भी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज़ के शेयर्स लिस्टेड हैं उनको अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं विद इन 1 ईयर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अगेन आगे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। अगर हम जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको इनके बारे में पता होगा कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा विद इन 1 ईयर करते हैं अगेन तो शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 1 ईयर करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ओके, तो अगर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद इन 1 ईयर तो हमारा अगेन शॉर्ट टर्म, एंड आफ्टर 1 ईयर देन कंसीडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड केस में 2 ईयर्स, जो कि कौन सी ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जिनको हमने 2 साल के बाद ट्रांसफ़र करना है तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर विद इन 2 ईयर्स अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर पहले हमने पढ़ लिया था। लिस्टेड कंपनी के लिस्टेड शेयर्स जो हैं वो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा 1 ईयर का उसमें होल्डिंग पीरियड था। होल्डिंग पीरियड कितना था? 1 ईयर का था अगर जो लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स हैं उनके लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो 2 ईयर्स का दिया जा रहा है। 2 ईयर्स के बाद मतलब आफ्टर 2 ईयर्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर विद इन 2 ईयर्स अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका जो टाइम पीरियड उसका होल्डिंग पीरियड में जो दिया जाता है वो दिया जाता है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स विद इन अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आफ्टर 2 ईयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड थर्ड वन केसेस कि 3 ईयर्स का टाइम मिलता है हमें कौन से ऐसी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स, इन सभी को छोड़ के जितनी भी एसेट्स बच गई हैं वो हमारी, यानी कि अगर यहाँ पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल का ऑपोजिट मूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी कंसीडर की जाती हैं 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स के केस में वो कंसीडर की जाती हैं। 3 ईयर्स में हमने ये याद रखना है कि जो भी एसेट, एनी अदर एसेट्स, जो भी बच गई एसेट्स हैं, एग्जांपल जैसे गोल्ड एंड ज्वेलरी, कोई भी गोल्ड या ज्वेलरी हो गया, ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं विद इन 3 ईयर्स तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, एंड आफ्टर 3 ईयर्स इट इज़ कंसीडर इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब तक कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जब भी हमने अब ये जो पीरियड है 1 ईयर का, 1 ईयर कब से कब तक है, तो समझा दो जब अपने परचेज़ की वो एसेट वो वाला टाइम, एंड ट्रांसफ़र करने वाला टाइम, ये कंसिडर किया है, इसको हम बोलते हैं 1 ईयर। एंड अगेन जब आपने परचेज़ किया उसके 2 साल के अंदर अंदर तो वो आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो मैंने आपको समझा दिया वो अगेन 3 ईयर्स वाला केस भी ऐसे ही है। तो ये 3 केस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमने आज ये सीखा कि कौन कौन सी ऐसी कैपिटल एसेट्स हैं जिनके ऊपर हमारा जिनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि वो कब हमने जिनके लिए मतलब टाइम दिया गया है कि अगर 3 ईयर्स कौन कौन से ऐसे एसेट है जो 1 ईयर के विद इन 1 ईयर ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल एसेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। विद आफ्टर 1 ईयर
अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हो तो इसको शेयर करना एंड लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच।